गौरी नंदन विघ्न विनायक बुद्धिदायक श्री गणेश जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ विगत 6 दिवस से शुभ और मंगल पूर्ण हुए। आज सप्तम दिवस की कथा में आप अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी आपसे कृपा, ऐसी आपसे प्रार्थना है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आइए भगवत प्रेमियों, मन और चित्त को एकाग्र करके प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगा करके आज हम सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। जीव के करोड़ों जन्मों के उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब यह अमृतमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। कल हमने भगवान की माखन चोर लीलाएं और महाराज का दर्शन किया और महादुष्ट कंस का वध किया भगवान ने। आइए आज भगवान कृष्ण और बलराम द्वारिका में कंस की जेल से मैया देवकी और वसुदेव जी एवं महाराज उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त कर देते हैं और श्री भीम उग्रसेन महाराज को गद्दी पर राज्याभिषेक करा देते हैं। आज मथुरा के राजा पुनः उग्रसेन महाराज बने और बलराम कृष्ण को जनेऊ संस्कार करा करके गुरुकुल में गुरु संदीपनी महाराज के यहाँ पर शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, तीनों लोकों का परम ब्रह्म आज मानव लीला करते हुए विद्याओं का अध्ययन करने के लिए गुरु के पास में आए हैं। बंधुओं, भगवान ने गुरु आश्रम में समस्त सेवाओं के साथ में, गुरु सेवा के साथ में विद्या अध्ययन किया है। एक दिन मैया गुरु माता ने भगवान कृष्ण और सुदामा से कहा, बेटा तुम जंगल में जाओ और कुछ सूखी समेधा माने लकड़ी लेकर के आना है तुमको। मैया ने कुछ चने बांध करके साथ में रख दिए। भगवान कृष्ण और सुदामा की यहाँ सुंदर मित्रता हो जाती है। जो ही जंगल में पहुंचे तो अचानक से घनघोर बारिश होना शुरू हो गई और बारिश इतनी जोर से थी कि 2-4 घंटे में रुकने
गए रघुराए, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराए, अल्प काले सब बिठ भगवान कृष्ण ने गुरु आश्रम में जाकर के कुछ ही समय में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, यहाँ पर विद्या पूर्ण हुई। सभी विद्यार्थी विदाई समारोह में खड़े हुए और गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव हमारा विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ, हमें विदा कीजिए। सभी यथा योग्य गुरुदेव को दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण जब दक्षिणा के लिए बोले तो गुरुदेव ने कहा हाथ जोड़ करके, आपसे हमारी कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं हो रही है प्रभु, आप तो साक्षात ब्रह्म हो। मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरुकुल में आप आए और मुझे अब आपका दर्शन हुआ। इतने में गुरु माता सामने आके कहने लगे, कृष्ण, गुरु दक्षिणा में यदि आप देना चाहते हो तो मेरे पुत्र को वापस ला दो। भगवान कृष्ण ने यमलोक जाकर के गुरु माता के पुत्र को पुनर्जीवन दान दे करके उनको प्रदान किया और भगवान विद्या अध्ययन करके मथुरा में आ जाते हैं। यहाँ पर बंधुओं, जब कंस का वध हो गया तो इसकी दोनों पत्नियां विधवा हो गईं और अपने पिता जरासंध के घर पे पहुंच गईं। जब जरासंध को यह मालूम हुआ तो वह भगवान कृष्ण और बलराम पर बड़ा क्रोधित हुआ। बंधुओं, जरासंध जो है बहुत बलशाली है और इसके पास बहुत सेना है। आज इसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी है। भगवान ने इसको परास्त कर दिया बंधुओं, और एक के बार हर बार यह चढ़ाई करता है मथुरा पर, और भगवान ने 17 बार इसको पराजित कर दिया। बंधुओं, यहां पर कुछ ब्राह्मणों से जरासंध ने कहा कि विजयी होने का आप अनुष्ठान करो, और यदि तुम्हारा अनुष्ठान में मैं परास्त हुआ तो तुम समस्त 11,000 ब्राह्मणों को मैं सूली पर पहुंचा दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। अब सभी ब्राह्मण देवता घबराने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे दीनबंधु, हम ब्राह्मणों की रक्षा करो, अनुष्ठान से हम विधि विधान से करेंगे। यदि किसी प्रकार आप तो भगवान हो, यह 17 बार परास्त हो गया है, इस बार यदि परास्त हो गया तो हम 11,000 ब्राह्मण हत्या काल के गाल में पहुंच जाएंगे, यह हमारी हत्या कर देगा। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं बंधुओं। ब्राह्मणों की पुकार सुनी और बलदाऊ भैया से कहने लगे, भैया क्या किया जाए, धर्म संकट में है। बलदेव महाराज ने एक सलाह दी, कृष्ण, इस बार तुमको कोई शस्त्र नहीं उठाना है और रण छोड़ करके आपको भाग जाना है। भगवान कृष्ण कहने लगे, आप मुझे शिक्षा दी रहे हो, मेरा तो वैसे ही नाम चोर पड़ा हुआ है, अब भगोड़ा और हो जाऊंगा। बलदेव जी ने कहा, लाला हमको क्या फर्क पड़ता है, चोर कहे या भगोड़े कहे, हम तो लीला करने आए हैं, भक्तों के हित के लिए आए हैं, सज्जन की पीड़ा हरने आए हैं। तब तो भगवान कृष्ण ने, जब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण किया तो भगवान ने रणभूमि से
भाग गए, पलायन कर गए। बंधुओं, इधर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया कि समुद्र में एक द्वारकापुरी तैयार करो सुंदर सी, और समुद्र में जाकर के विश्वकर्मा ने सुंदर सी द्वारकापुरी का निर्माण किया और अपनी आत्मशक्ति से भगवान कृष्ण ने सभी मथुरा वासियों को द्वारका में स्थापित कर दिया। यहां पर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परिषद, भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए कालिया वन आया और भगवान भागते 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 मचकुंद की गुफा में प्रवेश कर गए और पीछे पीछे ये कालिया वन दौड़ रहा है। यहाँ पर मचकुंद जी महाराज त्रेता युग में युद्ध करके थक गए थे, तो भगवान से इन्होंने वरदान मांगा, प्रभु अब मैं चैन की निद्रा से सोना चाहता हूँ, मुझे कोई एकांत स्थान बता दो। राजस्थान में धौलपुर जिला पड़ता है, वहां पर मचकुंद की गुफा है। भगवान ने कहा वहां तुम शयन करो। बंधुओं, यदि तुमको कोई छेड़ेगा तो तुम्हारी अग्नि आंखों की ज्वाला से वह भस्म हो जाएगा। आज भगवान मचकुंद की गुफा में प्रवेश किए और अपना पीतांबर जाकर के मचकुंद जी महाराज को उड़ा दिया और इधर कालियावन भी पीछे पीछे आ रहा है। कालियावन ने सोचा, अरे भगोड़े हैं, यहाँ कहाँ बचेगा तू मुझसे। और जैसे ही कालियावन ने मचकुंद महाराज के ऊपर लात का प्रहार किया, मचकुंद महाराज की आंखें खुली और उनकी दृष्टि से ऐसी ज्वाला निकली कि आज कालियावन जल करके भस्म हो गया। तो बंधुओं, यहाँ पर भगवान का एक नाम पड़ा, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। जय हो। प्रिय बंधुओं, भगवान द्वारका में आ जाते हैं और द्वारका में आकर के सभी मथुरावासी बड़े आनंद से रहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परिषद, कुछ समय बाद बलदेव महाराज का विवाह हो जाता है और उनकी पत्नी का नाम है रेवती महारानी। यहां पर कुंदनपुर का एक राजा है भीष्मक महाराज, और भीष्मक महाराज के 4 पुत्र हैं लेकिन कोई पुत्री नहीं है। भीष्मक महाराज बहुत ही सुशील और सौम्य स्वभाव के हैं, भगवान के भक्त हैं। एक दिन भीष्मक महाराज समुद्र के किनारे अपनी धर्म पत्नी के साथ में टहल रहे थे, तो अचानक से क्या देखा है, एक कमल के फूल में एक सुंदर सी बालिका हंस रही है। भीष्मक महाराज देख करके बड़े प्रसन्न हुए और अपनी धर्म पत्नी से कहने लगे, देवी देखो इस कमल के ऊपर यह बालिका कितनी सुंदर लग रही है, हमारे भी कोई पुत्री नहीं है, भगवान ने आज हमको एक पुत्री प्रदान की है। जाकर के भीष्मक महाराज ने उस पुत्री को, कन्या को गोद में उठा लिया बंधुओं, और अपने महल में ला करके पुत्री की तरह उस कन्या का सुंदर लालन पालन किया है। और इनका बड़ा सुंदर नाम रखा है रुक्मिणी।
बंधुओं, रुक्मिणी महारानी जैसे धीरे धीरे बड़ी होती हैं और उनका जो मुखमंडल है वह शुक्ल पक्ष के चांद की तरह दिन प्रतिदिन खिलता जा रहा है। रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण की कथाएं सुनती हैं और भगवान कृष्ण के प्रताप से और उनकी लीलाओं से बड़ी प्रभावित हो जाती हैं और रुक्मिणी जी के अंतःकरण में कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाती है। जैसे यह विवाह के योग्य हुई तो बंधुओं, इन्होंने मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया है। रुक्मिणी महारानी जैसे ही विवाह योग्य हुई हैं, आज महाराज ने कहा अपने सभी पुत्रों को एकत्रित करके कि पुत्रों, तुम सभी मेरे अब पुत्र नहीं है, सभी सयाने हो गए हो, मेरे मित्र के समान हो और आपकी इकलौती बहन रुक्मिणी आज विवाह के योग्य हो गई है। इसके लिए सुंदर सा वर चुन लिया जाए। भीष्मक महाराज का ज्येष्ठ पुत्र है रुक्मी और इसका विवाह शिशुपाल की बहन के साथ में हुआ है। तो रुक्मी ने कहा, पिताजी, रुक्मिणी के लिए वर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मेरा साला है शिशुपाल और बहुत ही प्रतापी राजा है। अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह हम इस शिशुपाल के साथ कर दें तो कैसा रहेगा। लेकिन भीष्मक महाराज ने भगवान कृष्ण को चुना है। लेकिन कहते हैं जब वो बेटा जवान हो जाता है तो फिर पिता को पुत्रों की बात में ही सहमति देनी पड़ती है। फिर भी भीष्मक महाराज से रहा नहीं गया। भीष्मक महाराज कहने लगे, पुत्रों, अगर आप सबकी सहमति हो तो एक बार रुक्मिणी से भी पूछ लिया जाए। वह विवाह कहाँ करना चाहती हैं? कहीं उन्होंने सुंदर पति का वरण तो नहीं कर लिया है मन ही मन। बंधुओं, रुक्मिणी जी ने कहा, पिताजी, जब से मैंने कृष्ण की कथाओं को सुना है, लीलाओं को सुना है, तब से मेरे हृदय में कृष्ण भक्ति प्रकट हो गई है और मन ही मन मैंने भगवान कृष्ण को पति मान लिया है। भीष्मक महाराज का जो ज्येष्ठ पुत्र है रुक्मी, यह थोड़ा हठी स्वभाव का है। इसने कहा कि रुक्मिणी का विवाह जहां हम कहेंगे वही होगा और पिताजी, हम स्वयंवर करवा देते हैं रुक्मिणी का और इसको समझा देना। स्वयंवर में सभी राजा महाराजा आएंगे और इसको वरमाला केवल शिशुपाल को ही पहनानी होगी। मैया रुक्मिणी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और एक दिन उदास होकर के बैठी हैं। विवाह के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। तो बंधुओं, एक दिन भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, हे कन्हैया, हे दीनबंधु, हे कृपा के सिंधु, मैं धर्म संकट में हूं। एक तो मैं पुत्री जो कि 2 कुलों को रोशन करती है, मेरे हाथ में 2-2 कुलों की मर्यादा बंधी हुई है। मेरा सब परिवार चाहता है मेरा विवाह करना शिशुपाल के साथ में, लेकिन मैंने तो आपका मन ही मन वरण कर लिया है। और कहने लगी रुक्मिणी, कब आओगे हमारे देश,
मीरा देखे बाट खड़ी, कब आओगे हमारे देश। मीरा देखे बाट खड़ी, कि कब आओगे हमारे देश। मीरा देखे बाट खड़ी। कब आओगे हमारे देश। मीरा देखे बाट खड़ी, मैया रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु आवन आवन कह गए री। आवन आवन कह गए। आवन आवन कह गए री। आवन कह गए। और मोसे करी गए कॉल अनेक। मीरा देखे बाट खड़ी, करे गए कॉल अनेक। मीरा देखे बाट खड़ी। मीरा देखे, मीरा देखे, देखे बाट खड़े। मीरा देखे बाट खड़ी। कब आओगे हमारे सामने। मीरा देखे बाट खड़ी। हरी बोल। श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, रुक्मिणी रो रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु ना स्याही ना कलम है। स्याही ना कलम है। स्याही ना और क्या मैं
लिखूं संदेश मीरा दे के पट खड़ी। मणि मोरा माणिक गिरवी धरो ओ सखी मणि मोहन के पास। जय हो। प्रेम ब्याज इतना बड़ा नहीं छूटन की आस, नहीं छूटन की और क्या, इतने में रुक्मिणी की भाभी आ जाती हैं हरी हरी और आंसू पहुंच करके कहने लगी, रुक्मिणी तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो द्वारकाधीश तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। तुम एक काम करो रुक्मिणी, एक पत्र लिखो। रुक्मिणी ने कहा, भाभी तुम पागल हो गई हो, परसों मेरी बारात आने वाली है और यहाँ से द्वारका कितनी दूर है, मेरा पत्र कैसे पहुंचेगा उनके पास। बंधुओं, रुक्मिणी की भाभी अनन्य प्रकार से मैया रुक्मिणी को समझा रही है, सांत्वना दे रही है और कहने लगी, बहना अभी 3 दिन हैं और जिनकी भक्ति सच्ची होती है परमात्मा वहां पर कौतूहल कर देते हैं। तुम एक काम करो, विलंब मत करो और जल्दी से पत्र भेज दो। मैया रुक्मिणी ने हाथ में कलम संभाली है और जैसे ही लिखने बैठी, बंधुओं कुछ भी नहीं ध्यान आ रहा है, शब्द नहीं बन रहे हैं कि श्याम को क्या लिखूं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे श्याम, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को श्रवण किया है। और लिखती है, रुके मेरी तेरे अट्टा चढ़ी के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ी के। आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। अट्टा चढ़ के आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के।
क्या कहती है? भैया बेरी भयो हमारो, भैया बैरी भयो हमारो, और जाने पति चुनो है सारो, आने पति चुनो है सारो। हरी हरी। और श्याम अगर तुम नहीं आए समय पर मैं मर जाऊंगी जहर खाई के। हे श्याम, यदि तुम समय पर नहीं आए तो मैं जहर खा करके अपने प्राण छोड़ दूंगी। आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, जो श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के गरुड़ चढ़ के गरुड़ चढ़ के आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आज श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आज आजा श्याम श्याम सुंदर सुंदर गरुड़ चढ़ के। अंत में प्रार्थना की है, मेरा कोई न सहारा हरि बिना बोल। तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, ओ घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। प्रिय बंधुओं, मैया रुक्मिणी अपने ही आप से प्रश्न कर रही हैं और अपने आप से उत्तर भी दे रही हैं कृष्ण को, और कहने लगी, हे कन्हैया, मेरे जो जीवन की गाड़ी है ना वो तुम्हारे हवाले कर दी है मैंने। अब चाहे तो इसको खड़ी रखो या फिर इसको चलाओ। और अचानक से भाव फूट पड़ा, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता जी, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता जी। हरी हरी। और क्या बंधुओं, कहने लगे,
जब जब मुझ पर पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहते हैं तैयार। जब जब पल पलते है दरकार, श्याम हमेशा रहते हैं तैयार। जब जब मुझ पर पड़ते हैं दरकार, श्याम हमेशा रहते हैं तैयार। और क्या, संकट आने से पहले श्याम आते हैं। संकट आने से पहले श्याम आते हैं। क्यों घबराऊं मैं, हरी हरी मेरा तो श्याम से नाता जी, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता जी। बंधु, अनन्य भाव से आज मैया रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के लिए संदेश लिखा है और ब्राह्मण देवता को बुला करके कहा, ब्राह्मण देवता जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस मेरे संदेश को द्वारिका में जाकर के सीधा भगवान कृष्ण के हाथ में देना।